तो आज सुबह मैं नींद से उठा। उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना काम करना शुरू किया मोबाइल पे, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं। तो मेरे पास 20 हाँ शायद 20,000 का मोबाइल है मेरे पास। तो उसमें मैंने सबसे पहले मैं अपना क्लिक बैंक का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मुझे $96 का सेल दिखा मुझे। तो इतना खुशी आ रहा है ना मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता। मैंने सोचा एक वीडियो बना के तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो लास्ट लास्ट एक हफ्ते से मुझे सेल नहीं आई थी। तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन फील कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब काम नहीं करूँगा, काम कर रहा था, पर उसके साथ मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था यार। सेल नहीं आया। रोज़ मुझे ऑर्डर ऑफ इम्प्रेशंस तो आ जाते थे, पर मुझे सेल नहीं आती थी। 2 3 4 ऑर्डर ऑफ इम्प्रेशंस आ जाते थे, पर आज मुझे $96 का सेल आ गया है। तो दिस वीक मेरा टोटल सेल शायद $120 से ज़्यादा हो गया। हाँ शायद $120 ही होगा। इस वीक मेरा सेल्स 2 ही सेल आया था इस वीक मेरा। लास्ट 7 डेज़ के बारे में बता रहा हूँ, दिस वीक नहीं। लास्ट 7 डेज़ में 2 ही सेल आया था। एक मेरा $45 का आया था, और एक मैं अभी आज आया $96 का। तो मैं तुम लोगों को एक स्क्रीनशॉट अभी दिखा देता हूँ ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। तुम लोग बोलोगे कि मैं ऐसे बकबक करता हूँ आके यूट्यूब में आके, पर ऐसा है नहीं। तो मैं यही बोल रहा चाहता हूँ तुम लोगों को कि काम करते रहो, रुको मत। कुछ भी हो जाए काम करते रहो। ये शायद बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम शायद आप लोगों को देना पड़े इसमें। अगर आप ऑर्गेनिक जा रहे हो मेरी तरह, अगर आपके पास एक्ट चलाने के लिए एक भी पैसे नहीं है, ना ये लैपटॉप वगैरह है, तो आप बहुत ही लंबा जाना पड़ेगा। बहुत ही लंबा मतलब मिनिमम आप लोगों को 4 5 महीने देने पड़ेंगे कुछ अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। और उसके बाद आप लोग 6 7 महीना देते रहो। आपको कंसिस्टेंट वीकली, मैं डेली नहीं बता रहा हूँ, मैं वीकली सेल्स लाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली डेली काम करना पड़ेगा। डेली एक दिन भी नहीं आप काम नहीं कर, एक दिन भी नहीं आप अपना काम छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर आप एक दिन काम छोड़ दोगे, शायद हर एक दिन आप लोगों का एक लकी डे हो सकता है। अगर आप एक दिन मिस कर दोगे तो शायद वो आपका लकी डे था। उस दिन की वजह से शायद आपको एक कस्टमर मिल जाता, शायद आपको एक सेल मिल जाती, तो उस लकी दिन के वजह से। इसीलिए आप एक भी लकी डे को मिस मत करना। मैं मतलब कल रात को मेरे आंखें मतलब ऐसे क्या बोलते क्लोज हो जा रही थी मेरे से आईलिड्स, फिर भी मैं अपना पिंटरेस्ट में अपना पिंस वगैरह स्केड्यूल किया। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था आज नहीं करूँगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम एक दिन में पीछे चला जाऊँगा उन लोगों से जो मतलब ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मुझे क्या लगता था कि कुछ भी हो जाए काम तो ख़त्म करके ही सोना है। तो कल रात को मैंने सारा पिंच स्केड्यूल किया रात के 11 बजे तक। नींद में ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा मैंने पिंच स्केड्यूल किया। मैं अपने मोबाइल पे मैं चश्मा लग गया इतना काम कर रहा हूँ। तो यही बताना चाहता था कि मतलब काम करते रहो, कुछ भी हो जाए तो रुकना मत। क्योंकि ये प्रूवन मेथड है कि एक ना एक दिन सक्सेस आ ही जाएगा, पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत ही ऑर्गेनिक में आपको ग्राफ ऐसे स्काई रॉकेट नहीं जाता होता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाता है ग्राफ। उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, और फिर धीरे 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 ऐसे करके करके ऊपर जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ऐसे काम करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। तो ये मेरा पहला सेल्स नहीं है। आ, इसके पहले मुझे 1 महीने पहले से मुझे सेल आना चालू हो गया था, मंथ वीकली। 1 महीना नहीं, शायद 2 महीने पहले मुझे एक सेल आया था। और कब आया था मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जब मैं अपने कॉलेज में था, गेम्स डे था हमारा, मतलब गेम्स डे होता है ना। क्या हुआ था उस दिन, लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, भाई ये देखो एंटरप्रेन्योर आ गया, ये देखो एंटरप्रेन्योर आ गया। सभी लोग मुझे एंटरप्रेन्योर करके चिढ़ाते। उस टाइम मुझे बहुत लोग, 3 4 लोग मुझे एंटरप्रेन्योर करके चिढ़ा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने अब एक भी पैसा अर्न नहीं किया, फिर भी वो लोग मुझे एंटरप्रेन्योर वगैरह कहते हैं, तो चिढ़ाने के लिए मुझे। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, पर क्या करूँ, कुछ तो बोल नहीं सकते। मैं बोलता तो हूँ, पर फिर भी वो लोग ऐसे करते हैं। तब अपना मैंने सोचा अगर वो लोग ऐसे कर ही रहे, मैं अपना ऑनलाइन डैशबोर्ड को चेक करता हूँ, क्लिक बैंक में शायद सेल आ जाए मुझे।
तो मुझे उसी टाइम भी एक सेल आ गया, फर्स्ट सेल। तो बताओ, एक टाइम में वो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और उसी टाइम तुम्हें पता चल गया कि तुम सक्सेसफुल होने वाले हो, तो तुम्हें कितना खुशी होगी। मुझे इतना खुशी हुई इस टाइम कि मैं बता नहीं सकता। मेरा लाइफ का पहला अर्निंग था वो $120 का। और फिर उसके बाद मेरे अंदर जो आग लग गई थी ना कि यार मुझे एक सेल आ गई है तो इसका मतलब मुझे और भी सेल आएगी। ये मेथड, ये एफिलिएट मार्केटिंग जो ऑनलाइन मेथड है पिंटरेस्ट वगैरह से पैसे अर्न करना, ये फेक नहीं है, ये ऑलरेडी जेन्युइन है। तो जब मुझे विश्वास हो गया खुद के ऊपर, हाँ ऐसा कर सकता हूँ, हो सकता है, तो मैंने अभी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं दिन रात 6 घंटे 8 घंटे मैं अपने स्क्रीन टाइम में देता हूँ, पिंटरेस्ट में देता हूँ 8 घंटे। मैं अभी तक पिंटरेस्ट में कितने अकाउंट हैंडल करता हूँ तुम अगर जानोगे तो शॉक हो जाओगे। मैं पिंटरेस्ट में शायद मैं 10 अकाउंट हैंडल करता हूँ, 4-5 नीचे से 10 अकाउंट। उसमें से मेरा डेली पिंटरेस्ट में 6 to 7 आवर्स स्क्रीन टाइम चला जाता है डेली। तुम्हें बता रहा हूँ, सुबह 3 घंटे और फिर शाम को 3-4 घंटे तो मैं स्क्रीन टाइम में अपना पिंटरेस्ट वगैरह में स्पेंड करता हूँ। ऐसे मेरा करते हुए 6 महीने हुए। उसके बाद मुझे अभी थोड़ा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तुम्हारी आँखें ड्राई हो जाएगी तुम अगर इतना टाइम स्क्रीन टाइम में दोगे। फिर भी मेरा आँखें ड्राई होती है, मुझे नींद आती है रात को। अगर 7 बजे तुम स्टार्ट करते हो 7 PM को, रात के 10 बज जाते हैं, तब तो ऑलरेडी आपको नींद आ ही जाएगी। उसके बाद उसके पहले मैं जिम भी करता हूँ तो बॉडी थक भी जाती है। तो अगर तुम्हें काम करने का मन नहीं करता फिर भी तुम काम करते हो, काम करने का मन नहीं करता फिर भी तुम काम करते हो, और उसके बाद ना ही मोटिवेशन होता है, पर अगर फिर भी तुम अपने डेडिकेशन से लगे रहते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ज़रूर सक्सेसफुल होने वाले हो एक ना एक दिन अपने लाइफ में। बस तुम क्विट मत कर देना। तो मैंने क्विट नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने जब अपना ACES-LC दिया था एग्ज़ाम ACES का, तो हायर सेकेंडरी का मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मैं अपना पिंटरेस्ट जानने को शुरू किया था। शुरू करके जस्ट 1 महीना काम किया मुझे, वो भी इनकन्सिस्टेंटली। मैंने 1 महीना काम किया, काम करके मैंने छोड़ दिया। मैंने बोल रहा था क्या बकवास चीज़ है ये, क्या ये लोग करते हैं, इतना टाइम कौन देता है। तब उस टाइम मैं बेयरली 1 घंटा देता था दिन में। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो मैं आपको 6-7 घंटे सजेस्ट नहीं करता था आप अपने पिंटरेस्ट में दो, इंस्टाग्राम में दो, फेसबुक में दो। हाँ, इंस्टाग्राम भी बहुत सही है, उसमें ब्रांड बहुत अच्छा बनता है। और फेसबुक में ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं, शायद 20+ एज लोग ज़्यादा होते हैं फेसबुक में। अगर 20+ एज के एज ग्रुप के अगर आप कोई प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो तो आप फेसबुक को चुन सकते हो। वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। और पिंटरेस्ट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इंस्टाग्राम में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, पर इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा, मतलब लोग मैंने देखे सक्सेसफुल होते हुए। बहुत ही सीनियर्स मेरे कुछ है ऑनलाइन में, मैंने देखे बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं इंस्टाग्राम से। मैंने पिंटरेस्ट में शुरू किया क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर से सुना था यार पिंटरेस्ट जैसा कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। वो भी इंस्टाग्राम करता है अभी, बताओ। वो लोगों को सजेस्ट करता है पिंटरेस्ट में जाओ, फिर खुद भी करता है, या फिर खुद करता है इंस्टाग्राम में जाके। तो मैं ऐसा नहीं करता। मैंने एक ही नीश चूज़ किया, एक ही प्लेटफॉर्म चूज़ किया, उससे मास्टरी करो, उस प्लेटफॉर्म को पूरा का पूरा समझ जाओ, कैसे चलता है प्लेटफॉर्म, कैसे इसका एसईओ चलता है, कैसे कंटेंट वायरल जाते हैं, सब कुछ जान लो तुम, सब कुछ। किसी एक ही प्लेटफॉर्म चूज़ करो। अगर आप फेसबुक में जाना चाहते हो तो गो ऑल इन फेसबुक, नॉट इन इंस्टाग्राम्स। अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो तो गो ऑल इन इंस्टाग्राम्स, नॉट इन फेसबुक और पिंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिंटरेस्ट में जाते हो तो सिर्फ आपको एसईओ और अगर आप खुद के पिन्स बनाते हो तो आपको कंटेंट बनाना आगे है। दो स्किल्स आपने सीख लिए ऑलरेडी। 2 स्किल, एक हो गया एसईओ और एक हो गया कंटेंट जनरेशन। अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम में जाते हो उसमें आप बहुत सारा चीज़ें, आपको बहुत ही स्कोप है उसमें इंटरेस्ट में। एक तो वो हो गया तुम्हारा थीम पेज, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
स्पॉन्सरशिप मिलेगी। एक ये हो गया एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा इनकम ये होगा आपका एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो पिंटरेस्ट में, डिजी स्टोर में, बाय गुड्स में, जितना भी आपको क्या बोलते हैं, जितना भी प्लेटफॉर्म में आपने साइन अप किया है उन सभी में से ये दो हो गया। उसके बाद 3 होगा अपन अपने ई बुक बेच सकते हो, जो आप इंटरेस्ट में ज़्यादा नहीं बेच सकते। आप अपने ई बुक बेच सकते हो। ई बुक बेच के भी बहुत अच्छा ऐसा अर्न किया जा सकता है। मैंने लोगों को देखा है। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपको पता है मैं 6-7-8 घंटा मीटर्स में जाता हूँ, उसके बाद मेरा टाइम होता नहीं है सब करने का। बहुत ही बेयरली टाइम मिलता है, 1-2 घंटे मुझे कॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है मुझे। और फिर आप ई बुक हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, 3 और क्या होता है, और आप अपना मर्च वगैरह बेच सकते हो अपना ब्रांड बना के। वैसे बहुत ही सारा कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बहुत ही सारा अर्निंग पोटेंशियल है इंटरेस्ट में या इंस्टाग्राम में, जो इतना पिंटरेस्ट में नहीं है। पिंटरेस्ट में सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग का एड रेवेन्यू आप अपना मिल सकता है। वही आज के इस टाइम में आप लोगों को सपोर्ट बहुत ही कम लोग करेंगे, पर आप लोगों को ड्रैग डाउन पुल करके नीचे लाने के लिए बहुत ही लोग बड़े बड़े हैं। तो नेगेटिव पीपल से शेयर मत करना अपने ड्रीम को। और दूसरा बात यह है कि अगर तुम अपने ड्रीम को किसी के साथ शेयर करते हो, किसी अपने ट्रस्ट वर्थी पर्सन के साथ शेयर करते हो, तो तुम्हारे दिमाग से एक ऐसा सेम डोपामिन निकलता है तुम्हारे दिमाग से वही डोपामिन निकलता है जो डोपामिन अगर तुम किसी काम को एकम्प्लिश करते हो तब जो डोपामिन निकलता है, सेम डोपामिन उसी टाइम निकलता है। मतलब सेम डोपामिन अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो, अगर तुम बोलते हो मुझे अपने लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक BMW खरीदना है, तुम बोल रहे हो मुझे BMW खरीदना है, उसी टाइम मुझे सही में बता रहा हूँ तुम्हें अच्छा ज़रूर लगेगा। तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो है डोपामिन। तुम्हें डोपामिन रिलीज़ हुआ। सेम डोपामिन अगर तुम BMW को खरीदते हो भैया, लैम्बोर्गिनी वगैरह कोई भी कार खरीदते हो, तो उसी टाइम भी डोपामिन रिलीज़ होगा। तो इस टाइम जो डोपामिन रिलीज़ हुआ और इस टाइम जो डोपामिन रिलीज़ हुआ वो सेम डोपामिन है। इसीलिए आपको काम करने का जो मन नहीं लगेगा, एक तो काम करने का मन नहीं लगेगा, और तीसरा बात जो कि फैमिलीज़ मैं अभी बता रहा हूँ फैमिलीज़ के बारे में क्या हुआ। मैंने पापा को मम्मी को बोला यार मुझे ऑनलाइन में कुछ करना है, मुझे साफ साफ मना कर दिया। आपको तो पता ही है एशियन पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं। इनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन के बारे में कुछ जानते नहीं, पैसे वगैरह वो सब के बारे में कुछ जानते नहीं। और जिनके पेरेंट्स सिर्फ जॉब करते हैं, वो लोग अपने बेटे को बोलेगा कुछ भी कर ले बस जॉब कर ले, कि तुम्हारा अगर पेरेंट्स जॉब करता है तो बेटे को भी जॉब करने को सलाह देगा। तुमने जो ड्रीम देखा है, अगर तुम ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को परस्यू करके तुम अगर रिज़ल्ट ला सकते हो, और उस रिज़ल्ट के बाद तुमने जो ड्रीम देखा है वो ड्रीम शायद तुम्हारे पापा मम्मी या कोई तुम्हारे रिलेटिव्स भाई बहन दोस्त किसी ने नहीं देखा, तो उस ड्रीम के लिए तुम काम करो, काम शुरू कर दो। जो तुमने देखा है ड्रीम वो किसी और ने नहीं देखा है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग पापा को मम्मी को बोलते हो कि पापा मुझे ये सब करना है वो सब करना है, तो पापा मम्मी जो है तो तुम्हारे बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। तुम लोगों को पैसा कमा के देना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते पापा मैं ऑनलाइन में बहुत ही पैसा कमाऊंगा तो मुझे कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना है, स्कूल से ड्रॉप आउट लेना है, रील्स वगैरह देख के मोटिवेशन देख के पापा को तुम बोलोगे। तो यही मैंने बोला था अपने पेरेंट्स को, वो लोग मना कर दिया मुझे। पर मैंने भी कहा था ठीक है पापा मैं ऐसा वैसा नहीं करूँगा, ऑनलाइन में पैसा नहीं कमाऊँगा, मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करूँगा। पर मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ये छोड़ा ही नहीं, या ऑनलाइन में जाने को छोड़ा ही नहीं। मैंने काम करते रहा 3-4 घंटे 6 घंटे, बस सबसे पहले 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद टाइम बढ़ाते रहा, एफर्ट्स बढ़ाते रहा। अब दिन में 6 घंटे करता हूँ काम। और फिर लास्ट मंथ को जब मेरा पहला पेमेंट आया मेरे बैंक में, नहीं मतलब मेरे बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए मुझे पापा का बैंक नंबर देना पड़ा। तो पापा के डिवाइस में जब पेमेंट का रिसीव आया
पेमेंट का एक नोटिफिकेशन मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 40,000 क्रेडिट हो गए। पापा के अंदर जो खुशी थी ना कि बेटे का पहला इनकम, वो भी बेटा 18 साल में बेटे ने पहला इनकम किया, वो भी मेरे पापा का मंथली इनकम के बराबर। जो मेरे पापा के फेस में या मेरे मॉम के फेस में, जो मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स थे उस टाइम मेरे घर पे, उन सभी के चेहरे पे जो मैंने स्माइल देखा था ना, वो शायद मैंने कभी और देखा ही नहीं, कभी किसी और दिन देखा ही नहीं। इतना तुम अगर सबसे पहला दिन अपना मंथली इनकम या अपना पहला इनकम अपने पापा के, मम्मी के या किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के हाथ में दोगे ना, तो उनका फेस देखना, तुम इतना खुशी से खिल जाएगा ना, तो तुम्हें इतना अच्छा लगेगा तुम बता नहीं सकोगे। तो उस दिन मेरे पापा ने मुझे कहा था, बेटा तुम्हारा पहला इनकम मुझे मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। मैं मतलब अपने बातों से बता नहीं सकता, मुझे इतना खुशी हुई। मेरे पापा ने मुझे कहा, मुझे भी खुशी हो रही है कि मुझे अभी खुद का पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं देना पड़ेगा, तुम अपने खुद के ऊपर अपना खुद का पैसा लगा सकते हो, खुद के पैरों पे खड़ा हो सकते हो, खुद का पैसों से चल सकते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा ये देखकर, तुम पैसे कमा सकते हो ये देखकर। पापा ने मुझे ये भी कहा, तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। सो खुशी हुई ना अंदर ये सब सुन के पापा के मुंह से। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा था, मुझे पापा को मुझे कार खरीद के देना है, 4 व्हीलर। और जब मैं छोटा था, शायद मैं क्लास 10 में था, उस टाइम मुझे पापा ने मुझे एक बिल्डिंग दिखाई थी कि बेटा ये बिल्डिंग देख रहा है तू? हाँ देख रहा हूँ। कि मुझे ना ऐसे एक बिल्डिंग में रहने का बहुत ही शौक था। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम घर का बड़ा बेटा हो, पापा के बाइक के पीछे हो, पापा ऐसे बाइक चलाते हुए तुम्हें ऐसा बातें बोलता है, तुम्हें दिल पे लग जाएगा यार। मुझे भी अपने पापा को या डैड को, मम्मी को, फैमिली को ऐसे ही बिल्डिंग में क्या बोलते हैं उसको, रहने के लिए बिल्डिंग बनाना है। तो मैंने उस टाइम ठान लिया था यार, कुछ भी करो, इतना पैसे कमाना है कि कम से कम मिनिमम वो बिल्डिंग तो मैं बना ही सकूँ। क्या बोल 3 फ्लोर 2 फ्लोर का बिल्डिंग था शायद। हमारे यहाँ इतना ही होता है, जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। तो मैंने उस टाइम ठान लिया था यार, कुछ ना कुछ करना है करके, मतलब एक तो 4 व्हीलर खरीद के देना है पापा को, और एक बिल्डिंग बना के देना है। मेरा 2 ही एम था। मैंने कभी किसी के साथ ये शेयर नहीं किया, आज पहली बार मैं यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम से मैंने अपना पाथ ढूंढना चालू कर दिया, कैसे मैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक बिल्डिंग बना सकूं और कार खरीद सकूं। कार मतलब ऐसे 1-2 लाख का नहीं, बहुत ही, हाँ क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी कार्स नहीं, कम से कम एक BMW तो खरीद सकूँ। तो मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट करना है अपने पापा को। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 6-7 घंटे दिन में दे रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप खरीदने के पैसे भी नहीं है। तुम बता सकते हो, मैं 20,000 के मोबाइल में काम कर रहा हूँ, और किसी के पास लैपटॉप नहीं मेरे घर पे, सबके पास मोबाइल ही है। मुझे लैपटॉप ख़रीदना है खुद के पैसे से, वो भी खुद के पैसे से लैपटॉप ख़रीदना है, उसका भी मैं अनबॉक्सिंग में यूट्यूब में डालूँगा। तो मैं बस अपने लाइफ का जो जर्नी होता है सब कुछ मैं यूट्यूब में शेयर करना चाहता हूँ, मैं, ताकि मैं तुम लोगों के साथ रिलेट कर सकूँ। तो यही है आज के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, काम करते रहो, रुकना नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा, शायद मैं उस टाइम किसी और टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। बाय बाय।